हर गुजरते दिन के साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की जो लड़ाई है वो और तीखी होती जा रही है। इस लड़ाई में कौन किसके साथ है ये सब कुछ अब साफ तौर पे नजर आने लगा है। दोनों ओर से गोलबंदी चरम पर है और बाकायदे अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से खुलकर ताल ठोक दिया गया है कि उनके साथ कौन है और उनके खिलाफ कौन है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि गौ रक्षा के इस धर्म युद्ध में कौन शंकराचार्य के साथ है और कौन मुख्यमंत्री के साथ है, क्योंकि आय और सत्ता का सवाल है तो दूसरी तरफ गाय और सत्य का सवाल है। और दोनों तरफ देखिए दो तस्वीरें लगी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ जो तस्वीर है वो इस तस्वीर से शायद हर सनातनी वाकिफ होगा। ये कोई और नहीं बल्कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हैं और कहीं ना कहीं जो सभी अखाड़ों के अध्यक्ष के तौर पे इनकी पहचान होती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो खुलकर बयानबाजी की है उसका प्रतिकार करते हुए शंकराचार्य जी ने भी कह दिया कि ठीक है, आप जब साथ में हैं उनके तो रहिए, क्योंकि अब इस धर्म युद्ध में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। गुरु जी, आपने तो ताल ठोक दिया, अब लड़ाई बार पार की है। ताल ठोकने की बात नहीं है, गौ रक्षा की बात है। गाय को माता कहते रहे हैं हम सृष्टि के आदिकाल से, और उस माता की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ ताल ठोकने की बात नहीं है, कोई हमको पहलवानी नहीं दिखाना है, लेकिन गौ माता की रक्षा तो करनी है। तो गौ माता की रक्षा के लिए अगर युद्ध करना होगा तो करना ही पड़ेगा। गौ माता की रक्षा भी करनी है, सनातन को बचाना है, सनातन को सम्मान दिलाना है। उस धर्म युद्ध में आपने एक तरीके से बिगुल फूंक दिया। सनातन धर्म का दर्शन कोई चाहे कि हम देख लें, सनातन धर्म कहाँ से दिखेगा? प्रतीकों के माध्यम से ही अमूर्त वस्तुएं दिखती हैं। तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक गाय है, क्योंकि गाय में ही सनातन धर्म में वर्णित 33 कोटि देवताओं का निवास है। वो गाय ही जब काटी जा रही है, इसका मतलब सनातन धर्म काटा जा रहा है। तो उस गाय की रक्षा करना मतलब सनातन धर्म की रक्षा है। इसलिए गौ रक्षा के लिए इस समय जो मुहिम चल रही थी, पहले वो मांग थी, अनुरोध था, फिर वो आंदोलन बना, अब वो धर्म युद्ध हो गया है। और इस धर्म युद्ध में रविंद्र पुरी जी पहले व्यक्ति ऐसे निकल करके आए जिन्होंने कल शाम को संभल से वक्तव्य देते हुए कहा कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूं, मैं आदित्यनाथ योगी के साथ हूं। तो हमको अच्छा लगा कि कम से कम एक व्यक्ति है जो कम से कम अपना छोर चुन ले रहा है, साफ साफ कह रहा है। तो इसलिए हमने और लोगों के सामने भी ये मौका दे दिया है कि भाई चुन लो अब छोर, कौन किधर है, ताकि जनता को पता चले कि कौन सत्ता के साथ है और कौन सत्य के साथ है, कौन गाय के साथ है, कौन आय के साथ है। सनातन में जो प्रतीक के तौर पे अखाड़ों की गिनती होती है और उसके जो सर्वोच्च हैं वो ये कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य के पद पर बैठकर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बात यह है कि वो सर्वोच्च पद पर बैठ के कह रहे हैं। अभी तो देखिए ये तय होना बाकी है कि वो सभी अखाड़ों की ओर से कह रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत ओर से कह रहे हैं। क्योंकि अगर इस एजेंडे पर अखाड़ा परिषद बुलाई गई हो और फिर उसने सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हों और उन्होंने कोई प्रस्ताव पारित किया हो, उसकी घोषणा कर रहे हो, वो एक अलग बात है। और एक व्यक्तिगत रूप से ही अपनी बात कह देना अलग बात है। तो पहले तो ये तय अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने चूंकि व्यक्तिगत रहा है तो हमने उनका व्यक्तिगत चित्र मुख्यमंत्री जी के साथ योजित कर दिया है, जैसा कि उन्होंने चाहा है, कहा है। लेकिन अभी अखाड़े क्या कहते हैं ये तो अखाड़ों के ऊपर है। अखाड़ों के अपने अपने अखाड़ों के भी लोग हैं, उनको भी कहना है। और हम कहते हैं कि सारे अखाड़े, सारे साधु अगर ये कह दें कि हम तो मुख्यमंत्री के साथ हैं, जब ये साफ कहा जा रहा है कि गाय के साथ हो कि आय के साथ हो, तो गाय के साथ कौन खड़ा है, आय के साथ कौन खड़ा है, तो पता चल जाएगा ना। आखिर गाय बीफ का व्यापार उत्तर प्रदेश क्यों कर रहा है? आमदनी के लिए ही तो कर रहा है। इसका मतलब आय उसके लिए महत्वपूर्ण है, गाय उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम कह रहे हैं गाय महत्वपूर्ण हो, वो कह रहे हैं आय महत्वपूर्ण है। कैसे बंद कर दें? 25 से 35 हजार करोड़ रुपया सालाना हमारा मामला है, तो गाय और आय के बीच का मामला है। तो हम तो गाय के साथ अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं कि हमारी माँ की कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए 35 हजार करोड़ क्या है। लेकिन जो कह रहा है कि नहीं मैं तो उधर ही हूँ, तो वो ये जनता को पता चलना चाहिए कि जब ये धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है तो गाय के पक्ष में और गाय के विरुद्ध में कौन है। तो वो काटने वाले को स्पष्टता होनी चाहिए। गाय को काटने वाले को कसाई भी कहा जाता है। बात यह है कि गाय को काटने वाले को ही नहीं, हमारा धर्मशास्त्र है, मनु महाराज की स्मृति। मनु महाराज की स्मृति कहती है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकस चेति घातकाः। इसका मतलब है कि जो मारने की अनुमति देता है वो भी हत्यारा होता है। विशेषिता माने जो अनुमति मिलने पर काटता है वो भी टुकड़े करता है,
वो भी हत्यारा है। अनुमंता विशेषित निहंता जो प्राण ले लेता है वो भी, क्रय विक्रयी जो मांस खरीदता है, जो मांस बेचता है, संस्कर्ता जो उसको काट काट करके पकाने लायक बनाता है, धोता पोछता है, बट और जो पकाता है और जो परोसता है और जो खाता है, इतने लोग गौ हत्यारे होते हैं। तो जब शास्त्र पहले से है तो जब हम उनके साथ खड़े होते हैं इसका मतलब उनका समर्थन कर रहे हैं। तो गौ हत्यारों का समर्थन करने वाला भी तो गौ हत्यारा ही है। योगी आदित्यनाथ जी उसमें कहाँ खड़े? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में जो यहाँ से बीफ का निर्यात हो रहा है उसके जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका हाथ सीधे, भले गाय को उन्होंने छुरी लेकर न काटा हो, लेकिन जो गायें काटी जा रही हैं उन्हीं के नेतृत्व में काटी जा रही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में मांस बेचा जा रहा है। भैंस के मांस के अंदर गाय का मांस मिला करके यहीं से भेजा जा रहा है। और इसीलिए हमने आंकड़ा जो दिया था कि यहाँ पर इतने लाख गायें हर साल कम होती चली जा रही हैं। वो क्यों कम हो रही हैं? क्योंकि भैंस मांस के साथ गाय का मांस मिला करके बेच दिया जा रहा है। तो आखिर इन सब के जिम्मेदार वो हैं, नहीं है, ये अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। उनके पशुपालन मंत्री का जो बयान आया था उसमें उसने इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। सवाल हमने कब से उठा दिया, 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया। कहाँ है इसका? उनकी तरफ से कौन विद्वान आकर के खड़ा हुआ और किसने इस बारे में स्पष्टता जनता के सामने की? हम तो आरोप लगा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण क्या है? उसका स्पष्टीकरण ये उन्होंने दिया कि हमने इतने आश्रय बना दिए हैं, गौ आश्रय, इतनी गौशाला बना दी है, इतना अनुदान कर दिया। ये सब जवाब नहीं है। जवाब यह है कि तुम्हारे राज्य में गाय घट क्यों रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है? इसका जवाब कहाँ आया? गुरुजी एक सवाल ये भी है कि जब रविंद्र पुरी जैसे जो संत हैं, संतों का एक जो बड़ा जो धड़ा है वो मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होता है, तो उसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? क्या पीछे की वजह बिल्कुल साफ है, सत्ता के साथ लोगों को खड़े होने में सुविधा होती है। क्या वो डरते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जानते हैं कि वो डरते हैं। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है भय और एक होता है प्रलोभन। दो कारणों से कोई व्यक्ति गलत के साथ जाकर के खड़ा होता है। तो अब उनके साथ भय है कि प्रलोभन है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा ही कोई कारण होगा, अन्यथा गाय के साथ खड़े होने में उनको क्या दिक्कत है? बीजेपी के अंदर भी गुरुजी दो धड़े समझ में आ रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे आपके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन जो दूसरा धड़ा है जो उनके नीचे है वो आपके साथ खड़ा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा हिचक रहा है। बात यह है कि पार्टी में भी तो रहना है, अपनी पार्टी में भी अपने आप को बचाए रखना है और आगे जीतूं इसके लिए भी जुगाड़ करके रखना है, जनता को भी नाराज नहीं करना है। तो इसलिए वो अपना बीच का रास्ता खोज रहे हैं, वो उनकी अपनी मजबूरी है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। उनके जो वहाँ के विधायक हैं उनसे क्या आह्वान करेंगे, वो मंत्रियों से क्या आह्वान करेंगे कि इस धर्म युद्ध में वो आपके साथ रहे या न रहे? हम ये जानेंगे कि ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, उनकी तस्वीरें क्या इधर नजर आएंगी या आपको लगता है कि इधर नजर आएंगी? आपको क्या? ये है कि हम किसी सरकार से, किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी विधायक मंत्री से थोड़े कुछ कह रहे हैं। हम तो सनातन धर्म का पालन करने वाले सनातनियों से कह रहे हैं। अगर सनातनी के रूप में कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक अगर कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं बाद में हूं, पहले सनातनी हूं, इसलिए मेरा जो संकल्प है वो गाय के साथ, तो वो स्वागत योग्य होगा, उसका गाय के साथ चित्र होगा, नाम होगा। और जो कहेगा कि नहीं मैं तो ये सब सेकेंडरी समझता हूं, मेरे लिए सत्ता ही प्यारी है, मेरे लिए पद ही प्यारा है, तो वो उधर रहेगा। इसमें क्या दिक्कत है? एक अंतिम क्वेश्चन गुरुजी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का जो रुख रहा है आपके खिलाफ, आपके साथ हो या फिर दूसरे खिलाफ, 2027 के बाद आपको लगता है कि वो कहाँ रहेंगे? बात यह है कि हम ये सब नहीं सोचते हैं। 2027 ये सब राजनीतिज्ञों का मामला है कि वो 2027 देखें, 28 देखें। बतौर शंकराचार्य आपको ये सब नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि अगर देश हिंदुओं का है तो हिंदुओं की भावना का आदर होना चाहिए। अगर देश के बहुतायत लोग ये चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और उनको पशु नहीं माता कह के पुकारा जाना चाहिए, तो ये पुकारा जाना चाहिए। इसके लिए दूसरा कुछ भी हम सोचते नहीं हैं। हम सनातनियों के धर्माचार्य हैं। सनातनी भावना को व्यक्त करने के लिए हमारे पास अधिकार है। हम जन जन की भावना को इस समय जो बोल रहे हैं, हम ये जन जन की भावना को बोल रहे हैं। ये पूरी जो ये पोस्टर ये कब तक भर जाएगा, क्या उम्मीद करें हम लोग? ये देखिए 1 तारीख को हम पोस्टर जारी करेंगे, तब तक देख लीजिएगा कि कौन किधर है और कितनी संख्या किधर हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, लेकिन धर्म युद्ध में कौन किस तरफ है ये एकदम साफ हो जाएगा।
धन्यवाद। तो ये थे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 1 मार्च तक जो ये पूरा आप ये बोर्ड देख रहे हैं वो स्पष्ट हो जाएगा इसमें कि कौन मुख्यमंत्री के साथ है और कौन शंकराचार्य के साथ है। हालांकि अभी इसकी शुरुआत है, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन 1 मार्च तक ये पूरा जो बोर्ड है वो भर जाएगा।